नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हो, उनके अगेंस्ट यदि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलता है या उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एफआईआर होना है, तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेना जरूरी होता है। यह एक मैंडेटरी प्रक्रिया है जिसके बगैर क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस कर्मचारी के खिलाफ नहीं चला सकते हैं। लेकिन अभी हाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो भी डबल बेंच का जजमेंट आया है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि मामला रिश्वतखोरी का हो, करप्शन का हो और वो मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर होना हो, तो सरकार से कोई स्वीकृति, कोई प्रायर परमिशन लेना आवश्यक नहीं है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, अब इसको हम विस्तार से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश किस बेसिस पे दिया है, इस केस की पृष्ठभूमि क्या है और इस पर कानून क्या कहता है। यह आंध्र प्रदेश का मामला है, जहां मिस्टर सतीश कुमार, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में सुप्रिंटेंडेंट पद पर कार्यरत थे, वे एक कॉन्ट्रैक्टर से उनके लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 10,000 रुपये का रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा पकड़े गए। साइमल्टेनियसली, मतलब उसी समय, उसी दौरान एक और श्रीमान जी हैं जिनका नाम चलाश्री निवासुलू हैं। वो साउथ सेंट्रल रेलवे में अधिकारी थे और वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर से 15,000 रुपये रिश्वत लेते सीबीआई द्वारा पकड़े गए। दोनों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होता है और आगे क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग शुरू होता है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया। इतने में ये सतीश कुमार जी हैं और चलाश्री निवासुल्लू हैं, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं जिसमें एफआईआर क्वैश करने की मांग करते हैं। कोर्ट में वो अपना दलील रखते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले सीबीआई ने ना तो राज्य सरकार से ना ही केंद्र सरकार से कोई परमिशन लिया है, इसलिए यह एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और इसमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए यह एफआईआर को रद्द किया जाए। इस एफआईआर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले सरकार का परमिशन लेना मैंडेटरी होता है, इसलिए इस एफआईआर को रजिस्टर करने में प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है और इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ये सारी बात सुनने के बाद में एफआईआर रद्द करने का आदेश पारित कर देते हैं और दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्द हो जाता है। इसके बाद सीबीआई अपील के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, वहां पे अपील दाखिल करते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दो लीगल इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। पहला जो लीगल इशू था वो ये कि क्या सीबीआई को किसी भी कर्मचारी, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, करप्शन के मामले में केस चलाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस चलाने के लिए उस सरकार का परमिशन लेना मैंडेटरी है या सीबीआई बिना परमिशन का भी इसे रजिस्टर कर सकती है। दूसरा जो इशू था वो ये डिसाइड करना था जो जुरिडिक्शन को लेकर, क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था और ये मामला तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना में आ गया था और इसकी सुनवाई तेलंगाना सीबीआई के ऑफिसर्स और वहाँ के स्पेशल कोर्ट्स में चलने लगा था। तो क्या तेलंगाना के जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं और तेलंगाना का जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट्स है,
उसके पास ये जुडिक्शन है इस मामला का सुनवाई करने का। ये दो इश्यूज थे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरी बहस सुनने के बाद ये फैसला सुनाया कि कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हो या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत हो, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कार्यरत हो, यदि वो भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है तो सीबीआई का काम है कि उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करे, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और उस पर मुकदमा चलाए। इसके लिए किसी भी सरकार का प्रायर परमिशन लेना, किसी भी सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। मतलब सीबीआई को किसी सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब मामला करप्शन का हो, रिश्वत का हो और उस कर्मचारी के खिलाफ यदि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना हो। दूसरा इशू जो था वो था जुडिक्शनल इशू, जुडिक्शन के आधार पे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाइफर्केशन के बाद तेलंगाना सीबीआई ऑफिसर्स और स्पेशल कोर्ट ऑफ सीबीआई को पूरा पावर है कि इस मामले की सुनवाई करे। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन बताता हूँ, वो ये है कि आखिर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने से पहले या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने से पहले सरकार की अनुमति की जरूरत क्यों होती है? ऐसा इसलिए होती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, वो राज्य सरकार का एक विस्तार है। वो राज्य सरकार का ही बिहाफ में काम कर रहा होता है, राज्य सरकार का ही ऑफिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज कर रहा होता है। और यदि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दाखिल होता है या एफआईआर दाखिल होता है, इसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ एफआईआर दाखिल हो रहा है। इसलिए ऐसे कर्मचारी पे क्रिमिनल केस इनिशिएट करने से पहले सरकार का परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का तर्क या रीजन ये है कि रिश्वत लेना या करप्शन में घूस लेना ये उस अधिकारी का ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर है। ऑफिशियल ड्यूटी के अंतर्गत यह कार्य नहीं आता है। घूस लेना या रिश्वत लेना किसी भी कर्मचारी का ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केसेस में जहां करप्शन का मामला हो, वहां पे सरकार का प्रायर परमिशन लेना आवश्यक नहीं है। तो अल्टीमेटली इस केस में सीबीआई की जीत होती है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया और सीबीआई के फेवर में कर दिया। अब सीबीआई इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। आगे ये मैटर एज पर लॉ सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चलेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।